नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हमारे साथ कई वकील साथी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अंदर तमाम अदालतों के अंदर स्ट्राइक प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जो वकीलों का जो कानून है उस पे संशोधन अधिनियम 2025 के तहत विरोध जताया जा रहा है। सर, सवाल यही है कि ये जो विरोध लगातार चल रहा है और जो ये संशोधन अधिनियम 2025 में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर तमाम वकील जो हैं विरोध करने पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम एक अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता समाज पूरे समाज की बातें सबके सामने रखता है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है स्ट्राइक। उन्होंने कहा है कि आप स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम स्ट्राइक ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बातों को आगे कैसे रखेंगे, जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक चीज़ें साबित होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से इस संशोधन का सबसे नेगेटिव चीज़ यही है कि इसमें कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो स्ट्राइक की बात की जा रही है, स्ट्राइक के अलावा फिर ये भी तो 35 में कहा जा रहा है कि आप सांकेतिक प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, लेकिन जो एक स्ट्राइक का जो पिछला माहौल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव है। देखिए, अगर यही चीज चेंज हो जाएगी, जो हम अपनी बातें जितनी पूर्णतः तरीके से कहते थे वो चीज नहीं हो पाएगी ना। फिर इनमें अगर दिल्ली की अदालतों में कामकाज ठप हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे जितनी एनसीआर इवन ऑल इंडिया लेवल का अगर आपको देखेंगे, जैसे कि आज पूर्वांचल की भी अदालतों में स्ट्राइक है, तो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये स्ट्राइक होगी। क्या लग रहा है कि वाकई में ही ये जो संशोधन आया है ये वाकई में वकीलों की आज़ादी का हनन करता है? खाली वकीलों की आज़ादी का हनन नहीं, आप अगर इसको पूरी तरह पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इतना खतरनाक महसूस हो रहा है हमें कि ये तो हमें ख़त्म कर देगा। अधिवक्ता नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। आप एक बात समझें, देश की आज़ादी से लेकर आज तक वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज़ादी में भी आप गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, वो इसलिए बोल पाए कि वो वकील थे। और वकील समुदाय एक इंडिपेंडेंट है, एक आज़ाद है और किसी भी बाउंडेशन में नहीं है। और सरकार ये चाहती है, जुडिशरी ये चाहती है कि किसी न किसी तरह के इस जो एक आज़ाद है और जो बातों को उठा सकता है, समाज की कोई भी आंदोलन है, एक देश नहीं पाकिस्तान में भी आंदोलन हुआ तो उसमें वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था, हम उसके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। तो इसी तरह हिंदुस्तान में भी वकील समय समय पर अपनी बातों को रखते हैं और वो एक लड़ाई एक अपने अधिकारों की नहीं करते, वो सबकी करते, पूरे समाज के अधिकार। बहुत बार ऐसे मुद्दे भी हमने लड़े हैं जिस पे हड़ताल की है या कुछ भी हमने कोई आंदोलन छेड़ा है, उसमें समाज का भी बहुत बड़ा वो रहा है। और खाली एक चीज नहीं है, आप इतने बहुत सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं, हमारी बार काउंसिल की पावर्स आप बहुत सारी छीन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एडवोकेट एक्ट में इस तरह से प्रावधान कर रहा है कि सेक्शन 2 में एक बहुत बड़ा प्रावधान ये कि भाई आपको अब इनरोलमेंट की जरूरत नहीं। वो जो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे कंपनियों के या किसी भी गवर्नमेंट, वो खुद भी आगे प्लीड कर सकते हैं, तो फिर वकीलों की जरूरत ही नहीं रहेगी इस तरह से। और फिर एक 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 मॉनिटरिंग सिस्टम था हमारे ऊपर, फिर मिसकंडक्ट के ऊपर आपने कह दिया, उसके बाद फिर आपने ये कह दिया कि क्लाइंट अगर आपकी कंप्लेंट करता, अब हर वकील तो केस नहीं जीतेगा। मैं और सिंह साहब अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं किसी केस में, तो या तो ये जीतेंगे या मैं जीतूंगा, एक तो हारेगा ना। अब वो तो फिर दूसरी पार्टी तो फिर कंप्लेंट करती फिरेगी उसकी, फिर उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई होगी, उस पर 50,000 से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो इतने सख्त प्रावधान हमारे ऊपर करना ये समझ से बाहर है। और इस तरह की चीजें, क्योंकि आप हमेशा न कि सार्वजनिक जीवन में वकील मुकदमे जीतते भी हैं और हारते भी हैं, ठीक है ना। तो एक ना एक तो जीतेगा, एक हारेगा। और इस तरह से अब आप हर चीज में, जो क्लाइंट हार गया वो तो कहेगा, दूसरे के पास जाएगा वो तो कहेगा देखो जी आपके केस का तो बड़ा नुकसान कर दिया, आपका तो वकील साहब ने गड़ो, वो वकील के खिलाफ कंप्लेंट देता फिरेगा। तो इस तरह से तो वकील अपने ही लिटिगेशन में फंसा भी रहा, फिर उसका लाइसेंस आप कभी भी रद्द कर सकते हो। सरकार का इंटरफेरेंस इतना हो गया उसके अंदर। तो इस तरह के प्रावधान आप रखोगे तो ये तो बिल्कुल हमें किसी भी लेवल पे मंजूर नहीं। एक ये कि ये जो आया है ड्राफ्ट, क्या लग रहा है कि ये विचार विमर्श के साथ आया है या पैराशूट ही उतर गया है? ये बिल्कुल कहीं नहीं। जो मेरी बात हुई है बार काउंसिल के लोगों से, उनसे कहीं किसी से डिस्कशन नहीं हुआ। और अभी इन्होंने क्या किया है कि 28 तक सबसे जो ड्राफ्ट बिल है, और सरकार ने अपनी 2 ईमेल्स भेजी हैं जो है लॉ मिनिस्ट्री ने, और उन पे आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी लेवल पे भी ना बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेवल पे, या किसी स्टेट बार काउंसिल से कहीं किसी से किसी तरह की कोई राय नहीं ली गई है। और ये सरकार ने अपनी तरफ से अपने लोगों को साथ बैठ के, उनकी जो भी टीम थी उसने बिना सोचे समझे इस तरह का प्रावधान किया है, ये जो बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जब ये मंजूर नहीं है तो क्या ये ड्राफ्ट वापस जाना चाहिए या फिर ये विरोध लगातार चलता रहेगा? नहीं सर, वापस तो जाना ही चाहिए, विरोध तो लगातार चलता ही रहेगा। और जो खामियां अभी जो सर ने बताई है वो सारी खामियां हैं,
मतलब लाइसेंस रद्द करने तक की बात की गई है। कोर्ट में वकील का काम होता है अपनी आवाज को बुलंदी से बात करना, हाँ बिल्कुल। बुलंदी से कहना। वो बुलंदी से आवाज नहीं कर सकते हम, उस कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जजिस से नहीं कर सकते लिटिगेशन, अगर कोई भी शिकायत कर देगा तो हमारा लाइसेंस रद्द कर जाए, मिसकंडक्ट का वो लग जाए। और उसके अलावा छोटे मोटे झगड़े जीवन में सबके साथ है, तो झगड़ा हो गया, कोई मुकदमा चल गया, उसके खिलाफ मुकदमा चल गया तो उसको अभी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पूरे फंडामेंटल राइट्स जो इंसान के होते हैं, राइट टू स्पीक, उसे समाज की आज़ादी होती है अपनी बात को कहने का, स्ट्राइक करने का, बोलने का, वो सब कुछ छीना जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स है ना, उन पर बिल्कुल उनको हनन कर दिया गया है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं हनन कर दिया गया है, जो सदस्यता थी रद्द तो पहले भी होती थी, पहले भी हुआ करती थी, पेनल्टी या सजा के तौर पर वकील पर अंकुश भी लगाए जाते थे, लेकिन उसमें और इस ड्राफ्ट के अंदर क्या फर्क नजर आता है? पहले हमारे बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल दिल्ली, उसके थ्रू मैटर चलता था। अब सीधा डायरेक्ट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली का जो लोकल बार काउंसिल यूपी है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, उन सबका रोल ही खत्म कर दिया गया है। पहले वाली सिचुएशन में और अब वाली सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, जो अभी आपका सवाल था कि कंप्लेंट पहले भी होती थी, काउंसिल पहले भी उसको टेकअप करती थी। पहले में और अब में ये डिफरेंस है कि पहले सपोज किसी की कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट आने के बाद में उस आदमी से पहले रिप्लाई लेते थे, उससे पहले प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट होती थी। अगर कोई गलत है, किसी पे अंकुश लगना है या कोई भी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो वो उसके बाद होता था। अब जो नया जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल में ये है कि किसी के खिलाफ अगर कोई झूठी कंप्लेंट कर दी तो डे 1 से ही, वेरी फर्स्ट डे से ही, बिना किसी नोटिस दिए, बगैर किसी रिप्लाई लिए, इमीडिएट से जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो पहले दिन से ही आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है और आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है, आपकी कोर्ट में एंट्री बैन कर सकती है। पहले में और अब वाले में एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो भी कैसे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई हुई हैं। एक जजमेंट थी हरीश उपल के नाम से। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर्स की स्ट्राइक के ऊपर बैन लगा दिया, जबकि आर्टिकल 19 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, वो हमें अपनी बात रखने का या अपना विचार रखने का अधिकार देता है, वो सबको दिया हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वही वो जो आर्टिकल 19(1) ने जो एक तरह से राइट दिया है, राइट टू स्पीच का, एड्रेस का, या अपनी बात फ्री तरीके से रखने का, कि वो इनको मिल जाए और मेरे को ना मिले, ऐसे तो नहीं हो सकता। पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता, वो राइट सबके लिए बराबर है। तो उसके ऊपर सरकार जो है अब ये रोक लगाने जा रही है, जो कि ये अपने आप में ये स्टेप शो करता है कि डिक्टेटरशिप आने वाली है। और जो सेक्शन एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 35 है, उस सेक्शन 35 में 35A ऐड होने जा रहा है। उससे क्या होगा कि सपोज अगर हम किसी भी गलत बात के विरोध में अगर कोई अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो चाहे करप्शन को लेके हो, चाहे किसी के बिहेवियर को लेके हो, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उन पे उनका विरोध कौन करता है? बार एसोसिएशन करती है, लॉयर्स करते हैं। भाई सबसे ज़्यादा विजिलेंट जो है वो लॉयर्स कम्युनिटी है। तो लॉयर्स के ऊपर ही अगर इस तरह का अंकुश लग जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? सेक्शन 35A जो है वो सरकार ऐड करना चाह रही है। उससे ये है कि आगे से किसी भी इंडिविजुअल को या एक किसी ग्रुप को या किसी बार एसोसिएशन को, कोई भी बार एसोसिएशन के अंदर स्ट्राइक करने का या एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्क करने का या कोई विरोध करने का जो आपका अधिकार है, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगी कि भाई अब देश जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ ना जा करके डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो हमें अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें इसका विरोध करना पड़ेगा, और अगर हमें डेमोक्रेसी खत्म करनी है, इफ़ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट डिक्टेटरशिप, तो उसका फिर ये प्रपोजल सरकार ने दे ही दिया है। लेकिन 35A के अंदर एक सांकेतिक प्रदर्शन का भी एक प्रावधान है कि आप सांकेतिक प्रदर्शन कर सकते हैं। जो सांकेतिक की बात कर रहे हैं, अब सांकेतिक में उसमें आप देखो ना, अगर आप सपोज कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हो, जैसे मार्केट में आपने देखा कि बाय 1 गेट 1, वो बाहर स्लोगन तो ये लगा दिया जाता है, लेकिन जब आप अंदर लेने के लिए जाओगे, कुछ खरीदारी करने के लिए जाओगे, तो तब आप देखोगे वहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन बताई जाएंगी कि ये बाय 1 गेट 1 के साथ में ये टर्म कंडीशन अप्लाई है कि आपको इसका इतने % एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब जो कह रहे हो आप, इसका जवाब ये है कि हमें एक तरह से ये कह दिया जाए
भाई हम लॉयर्स हैं, हम सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे? कोर्ट प्रेमिसेस में करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ एथिक्स हैं। सपोज हम अपने घर से तो बैंड लगा के आ नहीं सकते, घर से कोट पहन के नहीं आते, हमें कोट पहनना है, बैंड पहनना है, वो कोर्ट में पहनना है, विद इन कोर्ट प्रेमिसेस पहनना है, बाहर अलाउड है नहीं। और कोर्ट हमारे ऊपर अगर ये लॉ आने के बाद में, एनफोर्स होने के बाद में, सबसे पहली कंडीशन क्या लग जाएगी कि आप कोर्ट प्रेमिसेस में कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? क्या सड़क पे जाएंगे? हम कोई लेबर क्लास थोड़ी हैं कि हम एक लेबर की तरह से सड़क पे जाके खड़े होकर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो हमारे प्रोफेशन की जो है ये खूबी है कि इसको एक नोबल प्रोफेशन भी कहा जाता है। और जो एक तरफ तो इसकी मतलब ये खासियत है कि हम इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे ऊपर आगे से किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या एजिटेशन करने के ऊपर रोक लगा करके और उस क्लॉज को दिखा के हमें ये कहा जाए कि नहीं आप कोर्ट में नहीं करोगे, आप कोर्ट से बाहर जाइए। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बाहर हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते, फिर वो सब चीज़ें जो हैं वो क्या नाम है मिसकंडक्ट में आ जाएंगी। मिसकंडक्ट में आने के बाद में आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होते ही आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, लाइसेंस सस्पेंड होते ही आपकी कोर्ट में एंट्री बैन हो जाएगी। फिर आपको जैसे अपने क्लाइंट के लिए आप एक एडवोकेट, जैसे क्लाइंट आता है वो एडवोकेट एंगेज करता है, तो हमें भी अपना एक वकालतनामा साथ में लेके चलना पड़ेगा कि ये लो भाई मैं ये ब्रीफ ले रहा हूँ, कल को अगर इसमें कुछ इफेंट बट हो जाए तो ये भट्टल साहब मेरा वकालतनामा आपके पास में है। तो ये सब चीजें हैं जिनको बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। एक चीज और, अब इसमें आप कंप्लेंट पे आ जाओ। अगर किसी लॉयर की कोई भी झूठी कंप्लेंट कर दी तो उसके ऊपर आप देखो 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का फाइन कर मतलब इस प्रपोजल में है। इतनी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी लॉयर को फीस भी नहीं मिलती है। फीस ले रहा है सपोज वो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, और उसके ऊपर फाइन लग रहा है 3 लाख रुपए, तो वकील साहब अपना घर बेच के देंगे क्या? ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पूरे लीगल प्रोफेशन को खत्म करने के लिए एक तरह से स्लेवरी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये गुलाम बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे अब सरकार क्या कह रही है, ये सब प्रपोजल क्यों आ रहे हैं? ये प्रपोजल इस नाम पे आ रहे हैं कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है। जुडिशल रिफॉर्म्स क्या होगा? अगर आपको जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं तो आप जुडिशरी को रिफॉर्म करिए कि वहां पे जो इनकम्पिटेंट जज हैं पहले आप उनकी कम्पिटेंसी को चेक करिए, वहां पे जो करप्शन है पहले आप उसको चेक करिए, उसको खत्म करिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाइए। अब एक चीज और भी है, 10-15 साल मुकदमे चलते रहते हैं। जजेस को एज ए जजेस उनको प्रिविलेज है कि अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है या कोई भी इस तरह की चीज है, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी लीगल एक्शन इनिशिएट करना है उसके लिए पहले आप उनसे परमिशन लो। भैया उनके लिए तो परमिशन लो, और हमारे लिए लॉ क्या कहता है? वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। भाई हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, लेकिन हमारे अगेंस्ट कोई भी इनिशिएशन करने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी नोटिस, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट गिविंग एनी शो कॉज नोटिस, और विदाउट टेकिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम एनी एडवोकेट, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीजें हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं ड्राफ्ट में, क्या लग रहा है कि ये सारी बातों को तमाम वकील समझ पा रहे हैं, और क्या लग रहा है समझने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे पता चलता गया लोगों को ये सारे अमेंडमेंट पढ़ के अब सबको बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ये चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, और सब इस बात पे पढ़ के बिल्कुल मतलब स्ट्रांगली इसके अपोज में है, और लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है इस बात के लिए कि भाई ये चीजें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हमें अब कल लगभग ये है कि सारे देश में लगभग स्ट्राइक होने जा रही है, और इसी तरह अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हमें चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, इंडिया वो करेंगे। और पहले भी कई आंदोलन हुए हैं जिसमें हमने इंडिया गेट पे प्रदर्शन किया है या पार्लियामेंट का घेराव किया है, वही करना पड़ेगा। हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा। अब इस पूरी स्थिति में अपने वकील साथियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो अपने अधिवक्ता समाज से यही करेंगे, सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, और ऑब्वियस सी बात है सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़ेंगी। आज मान ले, कल माने, जब तक नहीं मानेंगे हम तब तक लड़ेंगे। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या लगता है कि जो वकीलों का जो प्रदर्शन है और जो नया कानून आया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की यह खास